हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास ये क्वेरी अक्सर आती है कि मैम जब हम जीएसटीआर 3B बनाने के लिए रिकंसिलेशन करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो स्पेसिफिकली हम वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ से पिक करें, जीएसटीआर 2A से या जीएसटीआर 2B से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम रिकंसिलेशन करते हैं बिकॉज ऑफ रूल 36 सब रूल 4। तो ये क्वेरी का रिप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो ये रूल पढ़ते हैं, ये रूल क्या कहता है। सो अगेन लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल। सो फ्रेंड्स, अगर हम ये रूल देखें तो ये रूल कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ व्हिच हैव नॉट बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर अंडर सब रूल 1 ऑफ सेक्शन 37। सो बेसिकली सेक्शन 37 का जो सब रूल 1 है वो जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के रिस्पेक्ट में बात करता है। वो रिस्पेक्ट करता है स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट सप्लाईज जो कि हम जीएसटीआर 1 में फाइल करते हैं इन फॉर्म जीएसटीआर 1 और यूजिंग द आईएफएफ फर्निशिंग फैसिलिटी. So IFF furnishing facility has been introduced due to QRMP scheme. So if you have availed for the quarterly return monthly payment scheme, in that case you can opt for the IFF furnishing facility. Shall not exceed 5%. So again ये वाला जो 5% का कैप है, जब ये इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था it was 20%, then it was reduced to 10% and now it is 5%. Of the eligible credit available in respect of invoices, debit notes, the details of which have not been furnished by the supplier with under subsection 1 of section 37 in form GSTR 1 or using the IFF furnishing facility. तो जरा इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है. So again friends, what this rule is saying basically, सबसे पहले तो we know the mechanism कि हम पहले अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं. तो एज पर एक्ट अगर मैं देखूं, एज पर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, जीएसटीआर 1 फाइलिंग की जो ड्यू डेट है इट इज 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बट इसको एक्सटेंड करके 11 कर दिया गया है फॉर मंथली फाइलर्स. और अगर मैं क्वार्टरली फाइलर्स की बात करूं तो इट इज 13 अंडर क्यूआरएमपी स्कीम. तो अब जब हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो इसका जो डाटा होता है, इसका जो B2B का इनवॉइस होता है, इट इज रिफ्लेक्टेड इन द GSTR 2A एंड GSTR 2B. तो सबसे पहले तो ये चीज हमारे लिए समझनी जरूरी है. अब होता क्या है कि GSTR 2A जो होता है ये तो आपका देखिए डायनामिक रिटर्न है, ठीक है. मैंने अपनी GSTR 1 फाइल की, तो सपोज अभी आज 13th है, 13th को मेरे एक वेंडर, मेरा जो आईटीसी था वो आ रहा था 1 लाख का, ठीक है. 14th को मेरे एक वेंडर ने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल की, तो मेरा जो ये आईटीसी है अकॉर्डिंगली जो उसने अपनी जीएसटीआर 1 में चेंजेस किए वो उसके अकॉर्डिंग मेरा आईटीसी जो है वो चेंज हो जाएगा अगर मैं जीएसटीआर 2A की बात करूं. लेकिन जब मैं जीएसटीआर 2B की बात करती हूँ फ्रेंड्स, तो ये होती है एक स्टैटिक रिटर्न, ठीक है. अभी कैसे निकलती है, ये से निकलती है कि जो भी ड्यू डेट होती है ना जीएसटीआर 1 की, उसके अगले दिन माय डियर फ्रेंड्स जीएसटीआर 2B जनरेट होती है. और इसमें वो सारे इनवॉइसेस होते हैं जो कि मेरे वेंडर ने अपने ड्यू डेट पर जीएसटीआर 1 में अपलोड करके जीएसटीआर 1 को फाइल कर दिया था. तो माय डियर फ्रेंड्स, एक तो ये मेरा जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B का कॉन्सेप्ट है. अब एक कॉन्सेप्ट और है, ये कॉन्सेप्ट है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 का. तो ये जो बात करता है ये उन इनवॉइसेस की बात करता है जो कि हमारे सप्लायर ने 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और अगर मैं 10th का लूं एज पर द ड्यू डेट जिसको एक्सटेंड किया गया 11th और 13th तक हमारे सप्लायर ने अपलोड कर दिए. तो फ्रेंड्स, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि देखा जाए तो रूल 36 सब रूल 4 का और सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 का इंटरलिंकिंग है, ठीक है. एंड देयरफॉर
हमें जो ITC लेना चाहिए वो GSTR 2B से लेना चाहिए। अगेन दिस इज माई पर्सनल व्यू, हो सकता है आपका व्यू अलग हो, आई रिस्पेक्ट दैट, बट this is the small discussion which I wanted to do with you and that is the reason I made this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये मेरे व्यूज अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जो आपके व्यूज हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई एम रेडी फॉर द डिस्कशन। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।